नमस्कार। नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। आप सब लोगों ने इस बात को महसूस किया होगा कि पिछले 24 घंटों में देश के सोशल मीडिया पर, गोदी मीडिया में और भाजपा के नेताओं के विमर्श में राहुल गांधी हमेशा की तरह ही केंद्र में हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी को निशाना बनाया जा रहा है यह कह के कि उन्होंने प्रधानमंत्री का अपमान किया। राहुल गांधी ने कल रचनात्मक कांग्रेस के कन्वेंशन में बहुत सारी बातें कही। उन्होंने बहुत तीखे ढंग से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आरएसएस की आलोचना की। यह आलोचना इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि आज के दिन में लोग आरएसएस के बारे में, बीजेपी के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, गृह मंत्री के बारे में इतने तीखे अंदाज में बोलने से परहेज करते हैं। आप विपक्ष के ज़्यादातर नेताओं को देखेंगे कि बहुत ही समझदारी के साथ अपनी बातों को कहने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि वे आलोचना भी कर दें, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें ना कहें जिससे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या उनका जो सपोर्टर्स का इकोसिस्टम है वो हर्ट हो। लेकिन राहुल गांधी अपने साहसिक नेतृत्व के दौर में इस बात की परवाह करते हुए नहीं दिखते हैं और उसमें कुछ समस्यापूर्ण चीजें जरूर आती हैं जिनकी तरफ मैं आगे आपका ध्यान दिलाऊंगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है वह क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुद्दों को डाइवर्ट करने का एक निंजा टेक्निक है और वह टेक्निक यह है कि सब कुछ सारी बातों को या सारे विमर्श को प्रधानमंत्री का अपमान हुआ इस मुद्दे पर लाकर अटका दो और खुद प्रधानमंत्री भी इसका बार बार इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए कि मानसून सत्र में सरकार बुरी तरह से नाकाम रही और पहली बार यह देखने में आया कि विपक्ष की लगातार मांग के बावजूद भी सरकार के दो सबसे प्रमुख चेहरे यानी कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लगातार संसद से अनुपस्थित रहे और उनके पास विपक्ष के द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब नहीं है, ऐसा साफ तौर पर प्रतीत हुआ। आप कल की अखबारों को देखें या आज की अखबारों को देखें तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी की तरफ नरम रुख रखने वाले अखबार भी इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि मानसून सत्र में विपक्ष का हाथ भारी रहा, राहुल गांधी के सवालों से सरकार परेशान रही, सरकार सही तरीके से संसद चला पाने में नाकाम रही। और इन सब परिस्थितियों में एक जो डाइवर्ट करने की एक प्रैक्टिस के रूप में राहुल गांधी के बयान का इस्तेमाल किया गया। निश्चित रूप से राहुल गांधी कई बार प्रधानमंत्री की जब आलोचना करते हैं तो वो उन्हें तुम कह के संबोधित कर जाते हैं, लेकिन एक सेंटेंस के बाद वो इसमें सुधार करते हैं। कई लोगों का कहना है कि शायद हिंदी पे उनकी उतनी अच्छी पकड़ नहीं है जितनी होनी चाहिए। हो सकता है कि राहुल गांधी ऐसा जानबूझकर कर रहे हो, लेकिन आपको यह याद रखना होगा कि विपक्ष की राजनीति में यह कोई नई नहीं है। राम मनोहर लोहिया भी जवाहरलाल नेहरू के बारे में सार्वजनिक रूप से कई बार इसी तीखे या तल्ख अंदाज में बोला करते थे। लेकिन इसका अर्थ यह कतई नहीं होता है कि जब कोई नेता अपने सामने वाले प्रतिपक्षी नेता की आलोचना करते हुए कई बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर जाता है, तो वह उसका अपमान कर रहा होता है, बल्कि वह अपने मुद्दों को और ज़्यादा मजबूती से रखने के लिए कई बार ऐसी भाषा की तरफ चला जाता है, जहाँ वह नहीं जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। आप इस बात पर गौर कीजिए कि जिस रूप में राहुल गांधी की आलोचना प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती रही है, उनके सांसदों के द्वारा की जाती रही है, उनके मंत्रियों के द्वारा की जाती रही है, हम भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी क्या करती है। तब भी हम यह कहेंगे कि यह तो बहुत ही एक घृणित रूप में आने वाला प्रचार है। आप देखिए कि राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को, जो विपक्ष के नेता हैं, प्रधानमंत्री ने बाल बुद्धि संसद में कहा था और संसद में उनके सांसद राहुल गांधी को लेकर ना जाने किस तरह का विमर्श करते रहते हैं और ये संसद के पटल पर होता है। राहुल गांधी के परिवार के सदस्यों को अय्याश बोला जाता है और लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब लोग खामोश रहते हैं। पूरे देश में राहुल गांधी का पप्पूकरण करने का अरबों की एक योजना चलाई गई, परियोजना चलाई गई और आज के दिन भी जो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर एलिमेंट्स हैं, वे राहुल गांधी को, उनकी माताजी को, उनकी बहन को, उनके पिताजी को, उनकी दादी जी को, उनके परनाना जी के बारे में जिस तरह की बातों का इस्तेमाल करते हैं, अगर आप उस पर एक निष्पक्ष तरीके से विचार करें तो कहीं लगता है कि किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की भाषा में बातचीत नहीं हो सकती है। लेकिन होता यह है कि जब राहुल गांधी पलटकर उसी शैली में तो हम नहीं कहेंगे, काफ़ी हद तक सभ्य शैली में, लेकिन थोड़ा-सा लीक से हटकर भाषा का प्रयोग करते हुए आलोचना कर देते हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम में एक खलबली मच जाती है और कई सारे लोगों को यह लगता है कि एक मौका भी मिला है कि वो अपने राजनीतिक रूप से जो एक उनके लिए मुश्किल स्थिति आई है उससे खुद को बाहर निकालने, यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री का अपमान कोई कैसे कर सकता है। प्रधानमंत्री जी का अपमान राहुल गांधी ने इस रूप में नहीं किया
कि उसको लेकर इतनी ज़्यादा हाय तौबा मचाई जाए। सीधे तौर पर राहुल गांधी उनकी विदेश नीति पर सवाल उठा रहे थे। वे यह कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की पकड़ अपनी सरकार पर कमज़ोर हो रही है। वे यह कह रहे हैं कि उनके द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब प्रधानमंत्री के पास नहीं है और इस रूप में सरकार की आलोचना करने का उन्हें अधिकार है। और बहुत सारे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वे प्रधानमंत्री की गले मिलने की विदेश नीति को उनके सकारात्मक पक्ष के रूप में प्रस्तुत करते रहे हैं और राहुल गांधी ने उसे एक नकारात्मक नीति के रूप में प्रस्तुत किया। तो इसमें इतनी ज़्यादा अपमान की बात नहीं हो गई जितना कि तिल का ताड़ बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की इकोसिस्टम के द्वारा की जा रही है। दूसरी बात है मेलोनी जी का नाम लेने के संदर्भ में। संदीप दीक्षित ने जब यह बात कही तो राहुल गांधी ने तुरंत ही एक वाक्य में इस चीज को वहां पर समाप्त कर दिया कि वे उस स्तर तक अभी नहीं पहुंचे हैं। और यह बात संदीप दीक्षित के लिए भी संदीप संदीप दीक्षित को ऐसा कहने से बचना चाहिए था और इस बात के लिए उनकी आलोचना जायज है। लेकिन इस संदर्भ में राहुल गांधी को खींच कर लाना असल में भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की उस राजनीति को दिखाता है जहां पर वे हर जगह राहुल गांधी को विलेन के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो और यह बात उस पार्टी के लोगों के द्वारा की जा रही है जो कहीं से भी महिलाओं का सम्मान करते हुए तो नहीं दिखते हैं। बहुत सारे ऐसे मौके हैं जब प्रधानमंत्री जी के ऐसे बयान हैं या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के ऐसे बयान हैं जो कि सही नहीं माने जा सकते हैं। मैं सिर्फ एक उदाहरण दूंगा। आज निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने एक फोटो शेयर किया अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जिसमें कि इंदिरा गांधी और जो यासिर अराफात वो एक दूसरे से गले मिल रहे हैं और यासिर अराफात उन्हें मुबारकबाद दे रहे हैं कि वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नेता बनी है। और यहाँ पर जो एक टाइटल दिया है निशिकांत दुबे ने वो यह था कि राहुल गांधी क्या यह बताएंगे कि यह जठराग्नि है या तमाग्नि। इस साफ तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की तरफ से निशिकांत दुबे के जैसे नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और उनके द्वारा लगातार इस बात का अभियान चलाया जाता है कि कैसे जो उनका विरोध करने वाले लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उन्हें भी अपमानित करके डराया जाए। तो इस संदर्भ में सिर्फ प्रधानमंत्री के संदर्भ में जब यह बात कही जाती है कि उनका अपमान हो गया, उनका अपमान हो गया, तो असल में यह मुद्दों से भटकाने की एक रणनीति के रूप में होती है और यह दिखाने की कोशिश होती है कि प्रधानमंत्री के बारे में अगर कोई थोड़ी ज़्यादा सख्त तरीके से टिप्पणी कर दे तो वह उनका अपमान है। दरअसल विपक्ष के नेता का यह काम है कि वह उस तरीके से अपनी बातों को कहे जो सरकार को सबसे ज़्यादा हिट करे ताकि सरकार उन मुद्दों पर जवाब देने के लिए तैयार हो। लेकिन क्या सरकार ऐसा करने के लिए तैयार है? आप इस बात पर गौर कीजिए कि रक्षा मंत्री ने एक बयान दिया राहुल गांधी के बयान के संदर्भ में उन्हें व्यक्तिगत रूप से पीड़ा हुई है। राहुल गांधी का बयान निम्न स्तरीय है और निंदनीय है। लेकिन राहुल गांधी ने राष्ट्र की सुरक्षा के संदर्भ में भी कल एक बात कही थी। राहुल गांधी ने यह कहा था कि अरुणाचल प्रदेश में कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो भारत के हिस्से में आते हैं, लेकिन वहां पर चीन ने भारतीय सैनिकों की पेट्रोलिंग पर रोक लगा दी है। क्या राजनाथ सिंह ने इस संदर्भ में कोई जवाब दिया? क्या राजनाथ सिंह ने खुले शब्दों में इसका खंडन किया? क्या राजनाथ सिंह ने यह कहा कि चीन की ऐसी किसी भी कोशिश का भारत जमकर जवाब देगा? बल्कि इस तरह के मुद्दों पर वो खामोशी ओढ़ लेते हैं। मानो जो नीतिगत मसला है, उस पर विमर्श करने की जरूरत ही नहीं है। जो विमर्श करने की बात है, वह यह है कि किसी भी तरीके से एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अपमान हो गया। और सबसे दुखद यह है कि खुद प्रधानमंत्री भी इस टैक्टिस का सहारा लेते हुए दिखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब इंस्टाग्राम पर युवाओं को संबोधित करने की कोशिश की, उनसे जुड़ने की कोशिश की, तो 1-2 मैसेज के बाद ही तीसरे मैसेज पर वो इस बात पर आ गए कि किस तरीके से उन्हें गालियाँ दी गई, उनके माँ को गालियाँ दी गई। तो ये बिल्कुल ही निंदनीय था अगर किसी ने गाली दी है तो, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द, एक वाक्य इस बारे में नहीं कहा कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस के द्वारा छात्रों पर, छात्राओं पर बर्बर तरीके से कार्रवाई की गई, किस तरह से पैलेट गन का यूज किया गया, किस तरीके से उन पर लाठियां बरसाई गई, किस तरीके से लड़कियों की इज्जत करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री को इस बारे में भी दुख, निराशा और क्षोभ जाहिर करना चाहिए था। प्रधानमंत्री को युवाओं को स्पष्ट करना चाहिए था कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन इसके बजाय उन्होंने सिर्फ अपने अपमान की बात कही और ये कहा कि वो छात्रों को माफ कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा अगले दिन गोदी मीडिया के डिस्कोर्स में भी आ गया कि देखो देखो प्रधानमंत्री का कैसे अपमान किया गया और यह भी कि प्रधानमंत्री ने सबको माफ कर दिया है। लेकिन जो असल मुद्दे होते हैं राजनीति में, उसको एड्रेस करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा नहीं की जाती है, बल्कि अपमान विमर्श को वो एक
ऐसे टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे वो असल मुद्दे से पीछे हट सकें। और यह कहीं से भी प्रशंसनीय चीज़ नहीं है। निश्चित रूप से सार्वजनिक विमर्श में भाषा की गरिमा होनी चाहिए और यह भाषा की गरिमा कायम रखने की ज़िम्मेदारी सबकी है। लेकिन अगर भाषा की गरिमा या भाषा की के को लेकर एक-दूसरे के प्रति सम्मान भाव दिखाने का जो लहज़ा होता है, अगर उसमें गिरावट आई है, तो उसकी सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी सत्ता पक्ष की ओर जाती है। क्योंकि अगर आप राहुल गांधी की तरफ से कहे गए एक वाक्य को निकालेंगे, तो प्रधानमंत्री के द्वारा कहे गए तकरीबन 20-25 वाक्य सामने आ जाते हैं, जो उन्होंने राहुल गांधी के संदर्भ में इस्तेमाल किए, लगातार इस्तेमाल किए और अभी भी ऐसा करने की एक प्रवृत्ति जारी है। तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि अ, एक बात तो ज़रूर ठीक है कि संदीप दीक्षित को मेलोनी जी के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें इसके लिए खेद व्यक्त करना चाहिए। दूसरी बात यह ज़रूर है कि राहुल जी शायद भविष्य में और थोड़ा-सा सचेत होकर बोले तो ठीक रहेगा, लेकिन उनकी जो बातें हैं, जो प्रमुख मुद्दे वो उठा रहे हैं, वो कहीं से भी गलत नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार की तरफ से या सरकार से संबंधित लोगों की तरफ से जो भाषा के से संबंधित लहज़े की बात की जाती है, तो पहले उन्हें अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने लोगों को अपने घर को ठीक करना चाहिए, अपने यहाँ जो अलग-अलग तरह के सांसद बहुत ही घृणित किस्म की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, तब उन्हें विपक्ष के नेता के संदर्भ में कोई बात कहनी चाहिए। और मैं यहाँ बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि मेरा यह मानना है कि राहुल गांधी ने उन लोगों की तुलना में बिल्कुल ही कोई अपमानजनक बात ऐसी नहीं कही है, बल्कि उन्होंने एक अलग तरीके से, एक अलग मुहावरे में सरकार पर आक्रमण करने की कोशिश की है, सरकार की आलोचना करने की कोशिश की है और सरकार उन आलोचनाओं का सीधे तौर पर जवाब देने के बजाय सिर्फ अपमान, अपमान, अपमान का खेल खेल रही है। तो यह एक तरीके से मुद्दों को भटकाने और मुद्दों को एड्रेस करने से बचने की निंजा टेक्निक ही कही जाएगी। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूँ। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।